सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो थोड़ा डिस्टर्बिंग होने वाला है। ऐसे ही मैं इंटरनेट पे अपने वीडियो के लिए टॉपिक सर्च कर रहा था, तो वीडियो सर्च करते करते एक ऐसे ही एक केस मेरे सामने आया जिसे पढ़ के मेरा दिमाग घूम गया। ये केस इंडिया का नहीं है, एक केस पाकिस्तान का है। द केस ऑफ कैनिबलिज्म, द केस ऑफ अली ब्रदर्स। दो भाई थे जो कब्रों में से बॉडी निकाल के उन्हें काट कर खाते थे। यार ऐसे ऐसे करके ना यहाँ पे बदबू आ रही है। हमने जैसे अंदर घुसे तो देखा एक पकड़ गया था, एक फरार हो गया था। वो तीसरा भाई है जो कि इनके खुद से फासले पे रहता है। ये कहानी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में एक जगह है दरिया खान। वहाँ पे दो भाई रहते थे, आरिफ और फरमान। आरिफ की उम्र 31 साल थी और फरमान की 36। ये दोनों बेटे थे वहाँ के छोटे से जमींदार के, जिनका नाम था खलील अहमद। इन दोनों भाइयों की शादी हो रखी थी और इनके बच्चे भी थे। इनकी बीवियों ने अपने बच्चे के साथ ही इन्हें छोड़ दिया। इनकी छोटी बहन थी नुसरत, जो मेंटली इल थी, दिमागी तौर पे स्टेबल नहीं थी। और गांव वालों का कहना था कि फरमान को ड्रग की लत थी और आरिफ भी अपनी बहन की तरह दिमागी तौर पे स्टेबल नहीं था, और इस वजह से इनकी बीवियों ने इन्हें छोड़ दिया। 2011 की बात है, लोग जहाँ रहते थे दरिया खान इलाके में एक कब्रिस्तान था। वहाँ पर एक लड़की की लाश आई दफनाने के लिए। इस लड़की का नाम था सायरा परवीन, जिसकी उम्र 24 साल थी। बॉडी को दफनाने के बाद जब ये इनके भाई दूसरे दिन आते हैं तो देखते हैं इनकी कब्र खुदी हुई है और इसके अंदर से सायरा परवीन की लाश गायब है। तो ये लोग तुरंत पुलिस कंप्लेंट करते हैं। पुलिस भी ये बात सुनकर हक्का बक्का रह जाती कि कब्र में से कौन लाश गायब करेगा। पुलिस तुरंत मौका वारदात पे पहुंचती है तो देखती है कि सचमुच यहाँ से लाश गायब है। ये बात तुरंत मोहल्ले में फैल जाती है तो पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। तो पुलिस भी जोर शोर से इन्वेस्टिगेट करती है। जब इन्वेस्टिगेट करती है तो जो कब्रिस्तान का केयर टेकर है उससे पूछताछ करती है, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले दो लड़कों को यहाँ पर चक्कर लगाते हुए देखा था। जब इन्वेस्टिगेट करती है तो पता चलता है कि गांव में एक घर है, तो वहां पे ये दोनों लड़के रहते हैं। जब पुलिस उनके घर पहुंचती है तो वहां पे फरमान अली मिलता है। तो घर की तलाशी लेते हैं तो घर में कुछ नहीं मिलता है। तो उनकी नजर पड़ती है एक कमरे पे जिसके ऊपर ताला लगा हुआ होता है। तो जब पूछते हैं कि कमरा किसका है तो वो बताता है कि आरिफ का है। आरिफ उस वक्त वो घर में रहता नहीं है, कहीं बाहर गया हुआ होता है। तो जबरदस्ती उन्होंने उस दरवाजे को तोड़ा है और सामने एक देगची रखी होती है और उसके अंदर नॉनवेज रहता है, और उसके बाजू में एक कुल्हाड़ी रहती है, एक चाकू रहती है और एक लकड़ी का पटरा रहता है। चाकू और कुल्हाड़ी के ऊपर मांस लगा हुआ होता है। कमरे के अंदर एक चारपाई रहती है जिसके नीचे एक बोरी रखी हुई होती है। जब इन लोगों ने वो बोरी को बाहर निकाला है, उनको खोला है, तो देखते कि वो वही लड़की की लाश उस बोरी के अंदर है और लाश का एक पैर कटा हुआ है जिसकी करी बना के इन दोनों भाइयों ने खाई है। तो तुरंत जब ये बात सामने आती है इन दोनों भाइयों को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये बात मोहल्ले में आग की तरह फैलती है। पूछताछ करने में पता चलता है कि इन लोगों ने 150 से भी ज्यादा लाशों को कब्र से निकाल के खाया है, और जो पहली लाश इन्होंने खाई थी वो एक 10 साल के बच्चे की थी। 2010 की ये बात है। 2010 में इन लोगों ने पहली लाश खाई थी। 2010 में इन लोगों ने पहली लाश के साथ ऐसा किया था। जब ये बात पब्लिक में आती है तो पब्लिक की ये डिमांड होती है कि इन लोगों को कोई कानूनी तौर पर सजा नहीं होगी, इनको पब्लिक के हवाले कर दिया जाए, पब्लिक ही इनको सजा देगी। तो जाहिर सी बात है ऐसा किया नहीं जा सकता है। इनके ऊपर कार्रवाई होती है और वहाँ की अदालत में केस पहुंचता है। तो पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं था कि इनको सजा क्या दे, क्योंकि पाकिस्तान में इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था कि लाशों को कब्र से निकाल के काट के खाया गया। इन्होंने किसी इंसान को मारा नहीं था, इस वजह से इनको ज्यादा कड़ी सजा नहीं मिल पाई। इनको बस 2 साल की सजा हुई। जब सजा पूरी करके इन लोग वापस मोहल्ले में आए तो मोहल्ले वाले का गुस्सा वापस भड़क गया। इन लोग की जान को खतरा था, तो पुलिस वाले ने इनको सलाह दी कि आप जितनी जल्दी हो सके ये मोहल्ला छोड़ दीजिए। कुछ वक्त तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये किसी और इलाके में जाकर बस गए। फिर 2014 की बात है, दरिया खान के पास के कोई और इलाके में ये लोग रहते थे। तो कुछ दिनों बाद पड़ोसियों को इनके घर से एक अजीब सी स्मेल आने लगी, जैसे कि किसी लाश की सड़ने की स्मेल हो। तो इन लोगों ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस आती है इन्वेस्टिगेट करने, और पुलिस इन दोनों भाइयों को अच्छी तरीके से जानती है। तो सबसे पहले जो शक था वो यही था कि इन लोगों ने वापस से ये काम शुरू कर दिया। घर की तलाशी ली जाती है तो सामने एक बच्चे का सर कटा हुआ पड़ा था। तो फिर से इनको एक बार अरेस्ट किया गया। पूछताछ करने में पता चला कि जेल से छूटते ही इन्होंने फिर से वापस अपना ये काम चालू कर दिया था। इस बच्चे के साथ भी इन लोगों ने वही किया। इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके इनकी करी बना के रोटी और चावल के साथ इन लोगों ने इसे खाया था। ये बोलने में इतना ज्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा है। ये मामला फिर से एक बार पाकिस्तान की अदालत में पहुंचा। तो पाकिस्तान की अदालत ने इस बार इनके ऊपर टेररिस्ट एक्ट लगाया। टेररिस्ट एक्ट के मुताबिक केस चला और इनको 12 साल की सजा हुई, जो सजा आने वाले 2025 या 26 में खत्म हो जाएगी। फिर से एक बार ये आदमखोर भाई आजाद हो जाएंगे। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।